1996 में डुगरी ग्राम गुरुजी का पैतृक स्थान के श्री बख्शीश सिंह गुरुजी की शरण में आए। उनकी पुत्री का एक कान का पर्दा पिछले 12 वर्ष से क्षतिग्रस्त था। उसे ज्वर के अतिरिक्त गले में खारिश रहती थी और कान से पस भी बहता था। चिकित्सकों, पंडितों, ज्योतिषियों, बाबा और संतों सब मार्ग अपना कर देख लिए थे, पर असफलता ही हाथ लगी थी। अतः बख्शीश ने गुरुजी से विनती करने का विचार बनाया। गुरुजी उन दिनों पंचकुला में थे। जब बख्शीश अपनी बेटी के साथ वहां पहुंचे तो गुरुजी ध्यान में बैठे थे। एक सेवक ने जब गुरुजी को उनके आगमन का समाचार दिया तो गुरुजी ने उनको अगले सप्ताह आने का निर्देश दिया। बख्शीश निराश अवश्य हुए, क्योंकि उन्हें वहां तक पहुंचने में 4 घंटे लगे थे, पर वह अगले सप्ताह 6 बजे आने का विचार बनाकर लौट गए। अगले सप्ताह जब बख्शीश पहुंचे तो गुरुजी ने उनके आने का कारण पूछा। बख्शीश ने अपनी बेटी की समस्या बताकर गुरुजी से उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करी। गुरुजी ने प्रश्न किया कि वह कौन सी कक्षा में पढ़ रही है। व्यथित पिता ने उत्तर दिया कि वह 8वीं कक्षा में है। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, कल्याण हो गया, जा ऐश कर। बख्शीश को यह साधारण पर अति शक्तिशाली वचन अस्पष्ट लगे तो वह खड़े रहे। गुरुजी ने पूछा कि क्या उनको कुछ और चाहिए। बख्शीश के ये पहले दर्शन थे। पिता ने हाथ जोड़कर गुरुजी से उनकी बेटी को लंबे समय से चले आ रहे कष्टों से रोग निवृत्त करने की बात दोहराई। गुरुजी के निर्देशानुसार वह संगत में बैठे और उन्होंने प्रसाद और लंगर भी ग्रहण किया। फिर गुरुजी के आदेशानुसार उनको डुगरी जाने वाली अंतिम बस में बैठा दिया गया। अगले दिन ही बख्शीश ने अपनी बेटी के रोग में सुधार देखा और थोड़े ही दिन में वह समाप्त भी हो गया। अब बख्शीश परिवार ने हर सप्ताह के अंत में गुरुजी के दर्शन के लिए आना आरंभ कर दिया। उनका बस किराए का व्यय चिकित्सक से कहीं कम था। आशीष के लिए घर से बुलाए गए। वर्ष बीतते गए। गुरुजी अब दिल्ली आ गए। बख्शीश और उनकी बेटी ने भी दिल्ली आना आरंभ कर दिया। एक ऐसे ही दर्शन के अवसर पर गुरुजी ने अपने भक्त को अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लाने को कहा, जिन्होंने अभी तक गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे। यात्रा और घर संबंधित समस्याओं के कारण बख्शीश उनको लेकर नहीं आए और अगली बार भी अपनी बेटी के साथ ही आए। गुरुजी ने उनके बारे में पूछा। जब ऐसा कुछ बार हुआ तो गुरुजी ने उन्हें अंतिम चेतावनी दी, पत्नी और पुत्र को लेकर आओ। उनकी पत्नी और पुत्र संगत में आए तो गुरुजी ने उनकी पत्नी से उसके रोग के बारे में प्रश्न किया। उनकी पत्नी ने बताया कि उन्हें पीठ में दर्द रहता है, जिसका कारण रीढ़ की हड्डी में समस्या है। चिकित्सकों की राय में उसका कोई उपचार नहीं है। गुरुजी ने हंसकर उत्तर दिया कि उनके दर्द का मूल कारण तो मानसिक है। अपनी बेटी का विवाह कराने से वेदना समाप्त हो जाएगी। गुरुजी ने उनको दर्शन के लिए 2 सप्ताह में एक बार आने को कहा। गुरुजी के इस गंभीरता रहित कथन से उनकी पीड़ा कुछ ही दर्शनों के बाद समाप्त हो गई। गुरुजी की ऊर्जा ऐसी है, वह अपने सब अनुयायियों से अत्यंत प्रेम करते हैं और उन सब का भी ध्यान रखते हैं जो संगत के संपर्क में हैं, भले ही वह संगत में आकर उनके दर्शन कर पाएं या नहीं। उल्लेखनीय है कि बख्शीश के अन्य परिवार के सदस्यों को उन्होंने विशेष रूप से बुलाया। भक्त को मुक्ति। बख्शीश दिल्ली माह में एक बार आते थे। एक बार गुरुजी ने उनको अपने पास बुलाकर 2 सज्जनों से परिचय कराया। वार्ता के दौरान बख्शीश के पिता का उल्लेख आया, जो 85 वर्ष के रहे होंगे। वह स्वस्थ थे, उनकी दृष्टि सामान्य थी और दंत पीड़ा तक नहीं होती थी। बख्शीश ने कुछ निर्भीक होकर उनको अपने पिता के रोग के बारे में बताया, जो घुटनों से टखनों तक का था। चिकित्सक उनके रोग या पीड़ा को कम नहीं कर पाए थे। गुरुजी ने बख्शीश को आश्वासन दिया कि वह चिंता ना करें, उनके पिता को रोग से निवृत्ति मिल जाएगी। प्रभु ने यह भी कहा कि यद्यपि चिकित्सक सहायता करते हैं, उन्हें भी अपनी जीविका अर्जित करनी है। बख्शीश के जाते समय गुरुजी ने एक फूल माला जो उनके किसी अन्य भक्त के उनके चरणों में चढ़ाई थी, उनको दी और कहा कि उसे जल में डालकर उनके पिता उस पवित्र जल से स्नान कर लें।
उसके बाद माला को पास के बहते जल में प्रवाहित कर दें। गुरुजी के निर्देश का अक्षरशः पालन हुआ और उनके पिता की वेदना तुरंत समाप्त हो गई। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। बख्शीश के पिता गुरुजी द्वारा मोहित हो गए। जब उनको भोजन करने को कहा जाता तो वह कहते कि उन्होंने गुरुजी का लंगर ग्रहण कर लिया है। परिवार के सदस्यों ने शीघ्र ही समझ लिया कि परिवार प्रमुख अपूर्णतया मानसिक रूप से गुरुजी की शरण में पहुंच गए हैं। घर में उनकी उपस्थिति केवल भौतिक है। कुछ समय पश्चात उनके पिता ने यह शरीर त्याग दिया। उनका अंत अपने पौत्र पौत्रियों से बात करते हुए अत्यंत शांतिपूर्ण रहा। आज भी बख्शीश अपने स्वप्न में उनको गुरुजी के सम्मुख नतमस्तक होते हुए देखते हैं। यह स्पष्ट है कि गुरुजी ने बख्शीश के पिता के अंतिम समय में उनके जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी और उनको अति सुगमता से मृत्यु द्वार से होते हुए स्वर्गलोक तक पार करा दिया। शुक्राना। ट्रैक्टर पर गुरु कृपा। एक कृषक के लिए उसका ट्रैक्टर परिवार के सदस्य की भांति होता है। अंतर केवल उसकी भिन्न आकृति का है। बख्शीश ने नया ट्रैक्टर खरीदने से पूर्व गुरुजी से पूछा कि कौन सा खरीदा जाए। गुरुजी ने कोई भी नया पुराना नहीं ट्रैक्टर खरीदने का सुझाव दिया। बख्शीश ने नए कलपुर्जों सहित स्वराज ट्रैक्टर खरीदा। उसकी ट्रॉली अत्यंत भारी धातु की बनी हुई थी और पूरे ग्राम में अपने प्रकार की पहली थी। क्योंकि वह बख्शीश की भूमि से 3 गुना अधिक भूमि पर एक समय में कार्य करने में समर्थ है, उस पर कभी भी अधिक भार नहीं पड़ता है। बख्शीश के अनुसार उस ट्रैक्टर पर भी गुरु कृपा है। यह इस संदर्भ से स्पष्ट हो जाएगा। बख्शीश के पुत्र को स्वप्न आया कि जब वह उसे चला रहा था, कुछ लोगों ने ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया। ट्रैक्टर पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने उसे ट्रैक्टर रोकने को कहा, अन्यथा वह उससे ट्रैक्टर छीन लेंगे। उसने ट्रैक्टर रोक दिया, पर उसी समय गुरुजी प्रकट हुए और उन्होंने उसे ट्रैक्टर चलाने का निर्देश दिया। उसने अपना वाहन आगे चलाया तो देखा कि उपस्थित जनसमूह ने हटकर उसको जाने का मार्ग दे दिया। बख्शीश के पुत्र ने जब अपने परिवार को यह बात बताई तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि गुरुजी ने किसी आने वाली विपदा से ट्रैक्टर की रक्षा करी है। बख्शीश बड़े किसान बने। 2004-05 में गुरुजी ने संगत के कुछ सदस्यों को अपने ग्राम डुगरी जाने की स्वीकृति दी। संगत के 30-35 सदस्य जब डुगरी पहुंचे तो बख्शीश ने उन्हें लस्सी परोसी। रात्रि को बख्शीश की पत्नी को स्वप्न में गुरुजी ने पूछा कि क्या घर में घी की कमी है। जब उसने नहीं में उत्तर दिया तो गुरुजी ने प्रश्न किया कि केवल लस्सी देकर उसने मक्खन क्यों रख लिया था। वह शर्मिंदा होकर उठ गई। अगले दिन प्रातःकाल उसने यह घटना अपने परिवार के सदस्यों को सुनाई तो उन्होंने अनजाने में करी हुई गलती की पुनरावृत्ति न करने का निश्चय किया। अब मौका मिलने पर वह लस्सी मक्खन के साथ ही देते हैं। यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। एक अन्य पक्ष से विचार किया जाए तो जितना अतिथि को दिया जाता है, परिवार उससे कहीं अधिक ईश्वर से प्राप्त करता है। उस परिप्रेक्ष्य में बख्शीश भी अब बड़े कृषक हो गए हैं, पर बख्शीश परिवार पर गुरुजी की अभी और कृपा शेष थी। बख्शीश की अम्लता की समस्या के लिए गुरुजी ने उन्हें अभिमंत्रित ताम्र लोटे से जल पीने को कहा और वह रोग भी शीघ्र ही समाप्त हो गया। जब बख्शीश ताम्र लोटा लेकर घर लौटे तो उनके पुत्र ने विनोद करते हुए कहा कि उसे छोड़कर घर के प्रत्येक सदस्य को गुरुजी ने कुछ न कुछ दिया है। बहन और पिता को ताम्र लोटा, माँ को चित्र और ताम्र लोटा एक वही रह गया था। अगली बार जब वह गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंचा तो गुरुजी ने उसे बुलाकर एक चित्र दिया। गुरुजी के इस आकस्मिक प्रतिदान से वह अति चकित और बेहद प्रसन्न हुआ। बख्शीश परिवार पर गुरुजी की अनुकंपा यही दर्शाती है कि उनकी अप्रतिबंधित कृपा और संरक्षण सदा भक्त के साथ रहते हैं। बख्शीश सिंह, डुगरी, गुरुजी का ग्राम। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। पाठन में जो भी गलती हुई गुरुजी, गुरु रूप साथ संगत जी हाथ जोड़ के लिए उसके लिए क्षमा। गुरुजी इस पाठन को अपने चरणों में स्वीकार करना गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।